नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और हम मौजूद है इस वक्त भारत मंडपम में, जहां से अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो सम्मान करेंगे। और भारत मंडपम क्योंकि आज जो कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ा है, सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, निर्वाचित पीएम के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और इस वक्त भारत मंडपम में चलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है और भारत मंडपम के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी गेट से अब एक एक करके तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो अंदर जाएंगे और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर जो कहा जाता है उसमें अब एक और नया कीर्तिमान उन्होंने गढ़ दिया है, एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी लगातार 4399 दिनों तक पीएम पद पर बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं और वो इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे बढ़ गए हैं। और ये तस्वीरें भारत मंडपम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए लगातार जो गाड़ियों के आने का सिलसिला है वो अब जारी है। और ये तस्वीरें गहमा गहमी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे थोड़ी देर में और उससे पहले तमाम जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए मीडिया की भारी गहमा गहमी यहाँ पर है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। प्रधानमंत्री ने 4399 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल पूरा किया है उसको लेकर एक बड़ा आज सम्मान जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं, भारत मंडपम आज एक बार फिर से एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर लगातार हम आप तक यहाँ पर पहुँचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसलों के लिए उन्होंने जनता को कई बड़े फैसलों से बड़े सौगात दी। और देखिए एक एक करके तस्वीरें भी सामने अब आ रही हैं। मेरे जो सहयोगी हैं मनमीत वो आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक के बाद एक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी जो एनडीए शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद अंदर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका सम्मान होगा। थोड़ी देर में ही भारत मंडपम में एनडीए का एक तरह से कहें तो ये शक्ति प्रदर्शन होगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित होगा। विकसित भारत विजन पर मंथन भी इस दौरान किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन इसको कहें एक तरीके से तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अब जो तस्वीर थोड़ी देर बाद सामने आएगी, थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है प्रधानमंत्री के तौर पर, निर्वाचित पीएम के तौर पर, उनको बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव बाकायदा यहाँ पारित किया जाएगा। विकसित भारत विजन पर मंथन भी किया जाएगा। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, भारत मंडपम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री ने जो कीर्तिमान गढ़ा है, जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उसको लेकर सुबह से ही हालांकि पूजा पाठ का दौर जारी है। अलग अलग मंदिरों में जो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं उन्होंने आज पूजा किया है जाकर के। वहां अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीरें हैं सुबह 9 बजे से ही सामने आ रही है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है और सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर है वो भारत मंडपम, दिल्ली के भारत मंडपम से सामने आने वाली है। यहाँ देखिए, अगर आप देखें तो सिक्योरिटी जबरदस्त है। ये देखिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हैं और यही वो गेट है जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस गेट के जरिए अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीएम हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर एक बधाई प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उनका एक तरह से कहें तो सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद भी जो सरकार के आगे जो विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, उस विजन पर भी, उस एजेंडे पर भी आज मंथन होगा, चर्चा होगी। भारत मंडपम उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा।
और आपको बता दें कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। और आपको बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। नेहरू लगातार 4398 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। पीएम मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पीएम मोदी निर्वाचित पीएम के तौर पर 4399 दिन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 12 साल 15 दिन पूरे कर लिए हैं। नेहरू हालांकि 15 अगस्त 1947 को पीएम बने थे, लेकिन 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले तक वो 5 साल अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। नेहरू तब चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे और इसीलिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने ये नया रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। तस्वीरें एक करके हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अलग राज्यों से जो तमाम बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, वो अब भारत मंडपम पहुंचने का उनका जो सिलसिला है वो तेज है और 3 बजे के आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और इससे पहले हम आपको बता दें कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाई गई, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जरा तस्वीरें आपको जो दिखाएंगे आगे से, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में उनके लिए तालियां बजाई गई। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी देर में यहाँ से पहुंचेंगे और थोड़ी देर में जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो तस्वीर होगी एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की होने जा रही है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उनके सम्मान में तमाम जो लीडर्स हैं एनडीए के वो एक प्रस्ताव पारित करेंगे और एक एक करके देखिए, ये एक एक करके जो लोगों के आने का सिलसिला है वो भारत मंडपम में इस वक्त चल रहा है। गाड़ियां अंदर आ रही हैं और हमारे साथ रविकांत राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रविकांत, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे कैसे तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, क्योंकि उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो वाकई ऐतिहासिक है। भारत मंडपम में मैं मौजूद हूं और अगर कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज भारत मंडपम में हम देखेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कीर्तिमान रचा है उसके ऐतिहासिक क्षण के भी गवाह बनेंगे। देखिए श्वेता, जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की यहां पर ब्रीफिंग की है और प्रधानमंत्री को कैबिनेट की बैठक के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट ने पास किया। प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में जो कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस चल रही है उसको लेकर कैबिनेट के सहयोगियों को ये कहा है कि हमारा पहला दायित्व ये होना चाहिए कि हम राष्ट्र को किस तरीके से मजबूत बनाते हैं और राष्ट्र के अंदर वो तमाम ताकतें और शक्तियां होनी चाहिए ताकि वो विपरीत परिस्थितियों को भी सहन कर सके। इसीलिए तमाम जो सहयोगी हैं उनको ये कहा गया है कि आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए, जनहित की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे और जमीन से जुड़े रहने का जो निर्देश है वो प्रधानमंत्री ने आज की कैबिनेट में दिया है। इसके साथ ही और बहुत सारे जो प्रस्ताव जो कि कैबिनेट के अंदर पढ़े गए हैं और कौन कौन सी जो उपलब्धियां रही हैं खासतौर पर अलग अलग सेक्टर्स में, वो आज कैबिनेट ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव ने बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट बताया ये गया कि धारा 370 को हटाना कितना इंपॉर्टेंट था और ऐसा प्रतीत होता था कि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इस सरकार ने उसको किया। डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया। कोविड जैसी महामारी रही उससे भी भारत किस तरीके से निकलकर सामने आ गया। अब जब जहां पर आप मौजूद हैं 3 बजे ये एनडीए जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है, इसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के लीडर्स भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार जो है सामूहिक भागीदारी के साथ चलती है और ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए के सभी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके और उनकी जिस तरीके से वो टारगेट को तय करते हैं और टारगेट को अचीव किया जाता है, उन तमाम चीज़ों की तारीफ जो है अपने अपने आर्टिकल्स में इन तमाम नेताओं ने की है। और 3 बजे जब भारत मंडपम में सभी नेता पहुंच जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। एक प्रस्ताव जो है एनडीए की बैठक में रखा जाएगा, वो प्रस्ताव भी आज ही पास होगा। उससे पहले सभी मुख्यमंत्री और एनडीए के लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एंट्री पॉइंट पर ही ग्रैंड वेलकम करेंगे। उसके बाद एनडीए के तमाम लीडर्स के साथ अंदर बैठक होगी सभागार में, जहां पर श्वेता आप मौजूद हैं, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होगा कि आने वाले दिनों में
हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, जो एनडीए की सरकार है, उसका क्या एजेंडा है और आने वाले दिनों में बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रविकांत। जाहिर तौर पर इसी तरीके की तस्वीर अंदर से सामने आएगी, लेकिन फिर मैं बता दूं फिलहाल कि भारत मंडपम के अंदर इस वक्त किसी भी बाहरी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मीडिया कर्मी और सिर्फ वो मिनिस्टर्स जो कि अंदर इस बैठक में शामिल होंगे, इतने ही लोग हैं। बाहरी कोई भी यहाँ पर नहीं है जिनसे की बातचीत करके हम कुछ उनसे बात कर पाए। सिर्फ मीडिया कर्मियों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को यूं ही दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर नहीं कहा जाता, क्योंकि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक पीएम की कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। भारतीय राजनीति के इतिहास रचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति जन विश्वास अर्जित करता है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी लगातार 4,399 दिन तक पीएम पद पर बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं और अब वो इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकल गए हैं। और देखिए अभी अंदर आपको बैठक की तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से ही जो अलग अलग मंदिरों में जो तमाम केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं और इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। केशव प्रसाद मौर्य अंदर गए। अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर जो अंदर भारत मंडपम में जाते हुए, और एक एक करके देखिए भारत मंडपम में जो गाड़ियां हैं, सभी सियासी चेहरे अब इस वक्त यहां पर नजर आएंगे, जो पहले अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। ये देखिए तस्वीर एक एक करके उन लोगों की हम आपको दिखा रहे हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और 3 बजे का वो वक्त है, इसलिए 3 बजे से पहले तमाम जो अलग अलग राज्यों के बड़े चेहरे हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पर अंदर जाने का उनका सिलसिला जारी है। आपको हमने दिखाया केशव प्रसाद मौर्य कैसे अभी अंदर फौरन गए हैं। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। एक एक करके तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ भारत मंडपम से दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा 8 तस्वीरों की बात कर लें तो सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रेखा गुप्ता, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, गिरिराज सिंह मंदिर में जाकर आज सुबह से ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना उन्होंने की। तो अलग अलग जगहों पर जाकर के पूजा पाठ किया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पहुंचे मंदिर और उन्होंने झंडेवालान मंदिर, जो दिल्ली का झंडेवालान मंदिर है, वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सबकी तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव दिखाते रहें। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए एक एक करके लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। और मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के अलावा केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और उनके आगे के सफल कार्यकाल के लिए पूजा अर्चना की। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शिरडी पहुंचे, वहां साईं बाबा के मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। बहुत अच्छे एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है,
उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की, जिसे प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना है। तो प्रधानमंत्री